Now students, here I am beginning my explanation of the chapter 12, electricity. In the first paragraph, it is described कि why electricity is important for us, या why the electricity is an important tool in modern society. आपको पता है विदाउट इलेक्ट्रिसिटी आप अपनी लाइफ सोच भी नहीं सकते. आपकी घर में जितने भी सामान हैं, जितने भी अप्लाइंसेस हैं या जितने भी आप गैजेट्स यूज़ करते हो, सारे गैजेट्स जो हैं इलेक्ट्रिसिटी पे, पावर पे बेस्ड हैं. ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी केवल हम घरों में ही नहीं यूज़ करते, वी यूज़ इट इन स्कूल्स, ठीक है, हॉस्पिटल्स, इंडस्ट्रीज़ एंड सो ऑन. मतलब विदाउट इलेक्ट्रिसिटी हम अपनी लाइफ को इमेजिन भी नहीं कर पाते. लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी बनी कैसे, ये इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कैसे होता है, ये एक जगह से दूसरी जगह आ कैसे जाता है. इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस तो पावर तो कहीं और प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन उतनी दूर से पावर का ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है. ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं. अब हम इस चैप्टर में ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और इनके आंसर्स जानने की कोशिश करेंगे. अब हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट. यहाँ पे हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ एग्जैक्टली द इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट क्या है. अब इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो सबसे पहले हम ये जान लें कि किस चीज़ में इलेक्ट्रिक करंट हो सकता है या किस चीज़ से इलेक्ट्रिक करंट पास हो सकता है, वो कौन से मटेरियल है. तो आपने आपकी छोटी क्लासेस में पढ़ा है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मटेरियल, दैट इज़ कंडक्टर्स एंड नॉन कंडक्टर्स. ठीक है, कंडक्टर्स जो होते हैं फ्रॉम दैम हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कैन बी पास एंड इन फ्रॉम नॉन कंडक्टर्स हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट बी पास्ड, वो पास नहीं हो सकती. ठीक है, अब आपको ये भी पता होगा, थोड़ा बहुत नॉलेज होगा कि जो मेटल्स होते हैं दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. लाइकवाइज यू मस्ट हैव लिसन्ड कि सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अब मेटल्स ही क्यों है इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर, उसके पीछे कुछ कारण है. तो मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स की जो ट्रू डेफिनेशन है जो आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, मेटल्स आर द एटम्स विच कैन लूज इलेक्ट्रॉन्स एंड दे कैन फॉर्म द पॉजिटिव आयन. जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर सकते हैं और पॉजिटिव आयन्स फॉर्म कर सकते हैं. अब जब वो पॉजिटिव आयन्स फॉर्म कर सकते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन जो छूट रहे हैं, है ना, जैसे ही मेटल ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया और उसने क्या फॉर्म किया, पॉजिटिव आयन फॉर्म किया, तो वहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन छूट गए. ठीक है, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, छूट गए. अब वो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्लो करेंगे मेटल के एक साइड से दूसरी साइड में. जब वो फ्लो करेंगे तो ये तो चार्ज का फ्लो हो गया ना. इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल में फ्लो करेंगे. लेकिन अगर हम इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट जो रहता है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है. जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो इट गोज़ फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल. ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी ऐसे ही नहीं, जैसे हम यहाँ पे एक दिया है आपका, ये ऊपर लिखा हुआ है सर्किट्स. सर्किट क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए आपके घर में जितनी भी वायरिंग है, मान लीजिए एक कमरे में एक तार लगा हुआ है, वो फैन से जुड़ा हुआ है, तो वो तार एक कंटिन्यू मैनर में लगा हुआ है ना. वो स्विच से स्टार्ट हुआ और फैन पे जाके एंड हुआ है, मतलब वो पूरा एक क्लोज एक पाथ बना रहा है. ठीक है, ऐसा नहीं कि ओपन है, बीच में से कटा है या बीच में से टूटा है, ऐसा कुछ भी नहीं होता. वो तार कैसा है, पूरा क्लोज है. या कोई भी सर्किट आप बनाते हो, इसी को सर्किट बोलते हैं, मतलब एक क्लोज्ड पाथ जिसमें से इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे. जब इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी. ठीक है, इसको मैं आगे एक सिंपल से सिंप्लीफाइड डायग्राम से आपको समझा देती हूँ. ठीक है, ओके. मेटल रॉड में मैंने यहाँ इलेक्ट्रॉन्स शो किए हैं ई नेगेटिव. मैंने अभी आपको क्या बताया, जो मेटल होता है, मेटल्स वो होते हैं जो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करते हैं. जब मेटल्स इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करेंगे तो आप देखोगे ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे छूट जाएंगे. मतलब रिलीज़, मेटल ने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ किया और पॉजिटिव आयन बनाया, कोई भी मेटल की बात हम कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या छूट गए, इलेक्ट्रॉन्स आर देयर. क्योंकि जब पॉजिटिव आयन बनेगा, पॉजिटिव आयन कब बनता है, इसको आप कैटायन बोलते हो. कैटायंस आर फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हैं. अब ये इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो खुद नेगेटिव होते हैं, दे आर नेगेटिव, तो ये नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल में फ्लो करेंगे. लेकिन अगर हम करंट की बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट करंट, या जब हम किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी या करंट की बात करने पे ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये
ये तो फ्लो कर रहे हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, लेकिन जो इलेक्ट्रिक करंट है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है। कैसा जाता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक ये गोला बनाया है, मतलब ये समझ लीजिए एक वायर है, क्लोज लूप है। भाई इलेक्ट्रॉन तो एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में तभी जाएंगे ना जब उनको एक कंटिन्यू पाथ मिलेगा। मान लीजिए आपने ये एक तार बनाया और इधर से ये तार तोड़ दिया, अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं, ये घूम रहे थे अब ये तो गैप आ गया, दिस इज़ द गैप। अब इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाएंगे, मतलब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन्स या चार्ज फ्लो नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आर बिहेविंग लाइक अ नेगेटिव चार्ज, सो चार्ज विल नॉट फ्लो as the continuous closed path is not available. So this continuous closed path is only called as circuit, and which is very necessary for the which is very necessary for the flow of electrons as well as for the flow of electric current, yeah, electricity. Okay, I hope you must have understood.